हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आराम से पढ़ना, मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ पूरी चीज़ें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें पहले है हिंदी में पहचान, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो उस वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल देखो आप एक बार। विद्यार्थी गांव में दौड़ रहे थे। मैंने क्या लिखा बच्चों, वाक्य के अंत में जो हिंदी का वाक्य है उसमें आपको देखना है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य में कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका पहला वाक्य है, विद्यार्थी गांव में दौड़ रहे थे। देखो लास्ट में रहे थे, इसमें है ना रहे थे, इसमें यहाँ पर रहा था, इसमें भी रहा था। तो मैंने आपको समझा दिया। यदि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं तो उस वाक्य में टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज या वर आती है, ठीक है बच्चों। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा वाज या वर। इसमें मेन वर्ब कौन सी आती है? इसमें मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी जुड़ेगा। और मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि जहाँ पर कंटिन्यूअस शब्द दिखाई दे, मैंने क्या बोला, टेंस कोई सा भी हो भले, जहाँ पर आपको कंटिन्यूअस शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करना है, भले वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है बच्चों। इसका हम पहला टाइप पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? एफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, यानी इसमें नेगेटिव का प्रयोग नहीं होगा, ना ही इंट्रोगेटिव, यानी साधारण वाक्य की बात हो रही है। अब देखो इसका फॉर्मूला, इसमें सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ब, ठीक है। याद कर लेना बच्चों, बहुत आसान सा है। अब इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उन वाक्यों की आपको अंग्रेजी बनानी है। देखो बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है। इसका पहला एग्जाम्पल रीड करते हैं। इसमें लिखा मैंने, विद्यार्थी गांव में दौड़ रहे थे। इसमें पहले तो आप ये चेक करके बताओ टेंस कौन सा है, इतना ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो हमने देखा इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो इसमें टेंस कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है बच्चों। अब इस वाक्य को बनाते हैं। इसके लिए आपको पहले लाना पड़ेगा सब्जेक्ट। इसमें कौन है सब्जेक्ट? विद्यार्थी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। आप भी ऐसे बनाया करो बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। अब देखो वाज आएगा, वर आएगा। इसमें विद्यार्थी एक तो नहीं ना, बात को समझो। इसमें एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही है, यानी विद्यार्थियों की संख्या फिक्स नहीं है, तो विद्यार्थी बहुवचन हो गया, द स्टूडेंट्स आ गया। वाज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वर। एक वचनकर्ता के साथ में वाज और बहुवचनकर्ता के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थी बहुवचन है तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसका? वर का, ठीक है बच्चों। इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो दौड़ना की मीनिंग सभी को आनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर मीनिंग आपको याद नहीं है ना तो टीचर कोई सा भी हो कुछ नहीं कर सकता। ये नॉर्मल मीनिंग है। मेन वर्ब जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया, जैसे खाना हो गया, पीना, रोना, खेलना, कूदना, दौड़ना वगैरह ना। तो दौड़ने की मीनिंग होती है रन। क्या होती है बच्चों? रन होती है। इसमें आपको ऐड करना है आईएनजी, ठीक है। अब जब आप इसमें आईएनजी ऐड करोगे तो इसका एक और एन हो जाएगा और यहाँ पर कर देंगे रनिंग, ठीक है बच्चों। ये नियम छोटा सा है, आईएनजी जोड़ दिया हमने। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर जो बचा है अदर वर्ड उसको लास्ट में उतार देंगे। और वो कहाँ दौड़ रहे हैं? गांव में। तो हम यहाँ उतारेंगे इन विलेज। मैंने यहाँ पर क्या नोट डाउन किया? इन विलेज। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी द स्टूडेंट्स वर रनिंग इन विलेज, यानी विद्यार्थी गांव में दौड़ रहे थे। तो बताओ बच्चों, आपको कठिन लगा या आसान है? फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं एक पत्र लिख रहा था। इसमें आपको देखकर ही बताना है टेंस कौन सा है। तो हमने देखा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ रहे हैं तो टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। इसमें कौन है सब्जेक्ट? इसमें सब्जेक्ट है आई। आई का मतलब मैं, ठीक है। इसमें वाज आएगा या वर आएगा? मैंने आपको पहले बताया था कि पास्ट टेंस में, पूरे पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें आई एक वचन होता है, यानी केवल पास्ट टेंस में आई एक वचन होता है और अन्य टेंसों में जैसे फ्यूचर और प्रेजेंट में आई बहुवचन होता है। तो इसमें आई एक वचन है, एक वचन के साथ में आता है वाज, ठीक है बच्चों। फिर आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो इसमें मेन वर्ब कौन सी है? लिखना है,
इसमें क्या है, लिख रहा था, यानी लिखना मेन वर्ब है। इसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। देखो लिखने की मीनिंग क्या होती है, राइट, आप सभी जानते हो। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इसमें डबल टी हो जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। ठीक है बच्चों, राइटिंग, वो किसको लिख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक पत्र है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ए लेटर। क्या लिखा बच्चों इसमें, ए लेटर। ठीक है, इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, तीसरा वाक्य, इसमें सूरज फुटबॉल खेल रहा था। आपको पहले चेक करना वाक्य कौन सा, मैंने आपको बता रखा है हिंदी में पहचान। यदि वाक्य के अंत में रहा था रही थी शब्द आ जाए तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है सूरज, तो हम यहाँ पर सूरज की मीनिंग उतारेंगे। ठीक है, लिखो सूरज, इसके बाद में वाज आएगा बर आएगा। देखो सूरज किसी बच्चे का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, यानी एक वचन करता है। अगर एक वचन करता है तो क्या आता है, वाज। ठीक है बच्चों, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें देखो जो खेलना है ये मेन वर्ब है, ये हो गया प्ले, इसमें आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, अब इसके आगे आएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल की मीनिंग आपको नोट डाउन करनी है, फुटबॉल कर दिया। इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, सूरज वाज प्लेइंग फुटबॉल, यानी सूरज फुटबॉल खेल रहा था। तो मैं आशा करता हूँ आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य उसमें नोट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी से आप समझो, मोहन कपड़े नहीं धो रहा था, इसमें नहीं आ गया। वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, इसमें भी नोट का प्रयोग हो रहा है ना। इसका फॉर्मूला देखो पहले, वही रहेगा फॉर्मूला, सिर्फ नोट ऐड हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट आ गया, वाज वर आ गया, फिर नोट जुड़ जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक है बच्चों, अब इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इनकी बनाते हैं अंग्रेजी। बहुत आसान सा तरीका है बच्चों, आराम से आ जाएगा समझ में। देखो इसमें कौन है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है मोहन, तो मैं यहाँ पर पहले मोहन की मीनिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, आप सभी को आनी चाहिए, छोटी छोटी मीनिंग है भाई। देखो मोहन एक वचन है बहुवचन, इतना बताओ पहले तो आप बोलोगे कि सर मोहन तो किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो वाज आना चाहिए, तो बिल्कुल वाज लगाएंगे यहाँ पर, बहुत आसान से तरीका है। फिर देखो नोट है, नोट लगा दिया, इसमें नेगेटिव का साइन भी तो है। आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो धोना की मीनिंग सभी को आनी चाहिए, धोना की मीनिंग होती है वाश, और इसमें आपको एनजी लगाना है। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वो किसको धो रहा है, आपने पढ़ा कपड़े, तो इसकी मीनिंग होती है क्लोथ्स। क्या होती है बच्चों, क्लोथ्स। इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, मोहन वाज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मोहन कपड़े नहीं धो रहा था। इसी प्रकार दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, यानी कोई बॉय है, तो बॉय के लिए आप जानते हो ही का प्रयोग करते हैं। अब आप बताओ ही एक वचन है या बहुवचन है। आप बोलोगे सर वह तो एक वचन है, बिल्कुल वह एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, वाज आएगा। इसके बाद में नोट भी है ना वाक्य में, तो नोट लगा दिया। ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। देखो फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ना, और पढ़ने की मीनिंग होती है रीड। क्या होती है बच्चों, रीड। इसमें आपको आईएनजी लगाना है, और किसको पढ़ने की बात हो रही है, एक पुस्तक की, तो लिखो यहाँ पर ए बुक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनी, ही वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब इसका तीसरा टाइप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत आसान सा है बच्चों, आप सभी जानते हो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। इसका जो पहला टाइप होता है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा टाइप है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। आप सभी जानते हो ना हेल्पिंग वर्ब से कौन से वाक्य स्टार्ट होते हैं, वो WH वर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मैंने लिखा है फॉर्मूला, वाज या वर आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और इसके लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इनसे हम इनकी अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, इसका पहला वाक्य देखो बच्चों, क्या वे कठिन परिश्रम कर रहे थे। आपको पहले तो ये चेक करना है कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है। इस वाक्य को दोबारा रीड करते हैं, क्या वे कठिन परिश्रम कर रहे थे। मैंने आपको लिखवाया था हिंदी में पहचान, यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो इसमें कौन है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है वे। क्या है, वे जो बहुवचन करता है, यानी दे बहुवचन करता है ना, तो वास तो आने से रहा, तो क्या आएगा इसमें, वर आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा वर। फिर आएगी सब्जेक्ट, इसमें कौन है सब्जेक्ट, वे।
तो वे की मीनिंग होती है दे, आप सभी जानते हो। इसके बाद देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है, इसमें करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू होती है, आप जानते हो। इसमें लगा दो आईएनजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, वे क्या कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क, ठीक है बच्चों। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, वर दे डूइंग हार्ड वर्क, क्या वे कठिन परिश्रम कर रहे थे। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बहुत आसान सा है, आप भी ट्राई करो मेरे साथ साथ। इसमें कौन है सब्जेक्ट, मोहित है, तो मोहित एक वचन है, तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, इसमें कौन है सब्जेक्ट, मोहित है, तो मैंने यहाँ पर लिखा मोहित, ठीक है। आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप जानते हो इसमें कौन सी मुख्य क्रिया, खाना, और खाने की मीनिंग होती है इट। इट में आईएनजी भी जोड़ना है, इस फॉर्मूले को चेक कर लेना एक बार। फिर करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, वो किसको खा रहा था, मैंगोज यानी आमों को खा रहा था, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन, ठीक है। अब इसी का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, आप जानते हो दूसरा टाइप है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ये इसी का फॉर्मूला रहने वाला, बट इसमें WH वर्ड पहले आ जाता है। एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए, बहुत आसान से एग्जाम्पल है, आप भी ट्राई करना मेरे साथ बनाने की वाक्य की अंग्रेजी, ठीक है। इसका पहला वाक्य है, मोनिका विद्यालय कब जा रही थी। इसमें पहले आपको चेक करना टेंस कौन सा है, मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद भी हो गया देखिए मेरे हिसाब से। तो यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी शब्द आ जाए, तो टेंस कौन सा कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें आएगा पहले WH वर्ड, आपको WH वर्ड की पहचान होनी चाहिए, जैसे क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, ठीक है बच्चों। इसमें कौन है WH वर्ड, इसमें है कब, इसमें क्या है, क्यों है। तो पहले इनकी मीनिंग लिखो, यानी इसकी मीनिंग होगी व्हेन, आपको मीनिंग याद रखनी है। और इसमें YWH वर्ड, ठीक है। आगे देखो वह जाएगा या वर आएगा, आप देख कर बताओ, बहुत आसान सा तरीका है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। इसमें कौन है सब्जेक्ट, मोनिका है, एक वचन करता है ना, तो एक वचन करता के लिए आपको यूज करना है वाज, ठीक है। साथ में आएगा सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, मोनिका, मैंने यहाँ पर इसकी मीनिंग उतार दी है, ठीक है। फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है, वर्ब जाना, जाने की मीनिंग होती है गो, इसमें जोड़ेंगे ING, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट वह कहाँ जा रही है, विद्यालय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्कूल। और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, व्हेन वाज मोनिका गोइंग, गोइंग के बाद में हमेशा टू भी आता है भैया ना, ये प्रीपोजिशन है, गोइंग टू स्कूल। इसकी अंग्रेजी बनी, व्हेन वाज मोनिका गोइंग टू स्कूल, यानी मोनिका विद्यालय कब जा रही थी। इसी प्रकार दूसरा वाक्य पढ़ो, मोहित और मोहन उपन्यास क्यों लिख रहे थे। इसमें टेंस पास्ट कंटिन्यूअस आपने पता लगाया। फिर इसमें WH वर्ड देखना आपको, आपने यहाँ उतार दिया WH वर्ड की मीनिंग, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है वाई। फिर वाह जाएगा या वर आएगा, आपको देखकर बताना है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसमें कौन है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है मोहित और मोहन, क्या है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट मोहित और मोहन है, एक से अधिक है, यानी बहुवचन करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ में वाह जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ में वर आता है, आप सभी जानते हो। अब उतारेंगे सब्जेक्ट, क्या उतारेंगे बच्चों, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मोहित और मोहन, मैंने यहाँ पर लिखा मोहित है एंड मोहन। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें क्या लिखना, और लिखना की मीनिंग क्या होती है, राइट, ठीक है बच्चों। इसमें ING भी जोड़ना है ना, तो ING जोड़ दो इसमें, ठीक है। और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, इसमें कौन है ऑब्जेक्ट, उपन्यास है, उपन्यास की मीनिंग होती है नॉवल, क्या होती है बच्चों, नॉवल होती है। और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, वाई वर मोहित एंड मोहन राइटिंग नॉवल, यानी मोहित और मोहन उपन्यास क्यों लिख रहे थे। तो इस प्रकार हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।